हेलो, वेलकम टू बी बैंकर दी संजीव। स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में। स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ डू नथिंग बट का कॉन्सेप्ट। जैसा कि अपने पोस्टर में पढ़ा कि ऐसे जो वाक्य हैं इनकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, तो ऐसे वाक्यों की ट्रांसलेशन की राज जो है वो छुपी है डू नथिंग बट के पास। क्या है डू नथिंग बट, कैसे इसको यूज़ करना है बताऊँगा बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे गुजारिश होगी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कुड गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वेदर इट इज़ फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एवरीवेयर वी आर। एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए माय फ्रेंड, इससे हमारी एनर्जी थोड़ी बूस्टअप होती है। और वीडियो जब वो ऑलरेडी टॉप क्लास की है तो अभी कभी इसको लाइक कर डालो माय फ्रेंड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं कि डू नथिंग बट क्या होता है। देखिए यहाँ पे डू नथिंग बट है और एक मैं ऐड कर दूँ, डू नथिंग बट हो या डज नथिंग बट हो, डू नथिंग बट हो या डज नथिंग बट हो, तो इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि जिसमें जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो कर्ता है, वो प्रेजेंट में कोई एक ही काम करता रहता है, कोई एक ही काम को वो करता रहेगा प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, वह सोता ही रहता है, तुम रोते ही रहते हो। ऐसे जो वाक्य हैं, ऐसे वाक्य अगर आपको कहीं पे दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि आपको डू नथिंग बट या डज नथिंग बट का प्रयोग कर डालना है। घबराइए नहीं, बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में स्ट्रक्चर के साथ। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस में लगा देना है सब्जेक्ट, फिर जो भी प्रयोग होगा डू या डज, डू डज नथिंग बट, और लास्ट में एक भी वन। क्लियर है? डू या डज जो भी लगेगा, नथिंग बट लगा देना है, लास्ट में भी वन, वर्ब का पहला रूप, और उसके पहले सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में रखता हूँ, जैसे सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया मैं आई, तो आई के साथ लगता है डू, है ना। तो आई डू नथिंग बट रीड, वर्ब की जगह पे रीड रख दिया, तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ। क्लियर है? अब एक छोटा सा डाउट आपके मन में आ रहा होगा, सर डू या डज प्रयोग एग्जैक्टली कहाँ पे करना है, तो घबराइए नहीं, उसका समाधान यहाँ पे है। डू का प्रयोग आप करेंगे माय फ्रेंड आई, वी, यू, दे के साथ, और डज का प्रयोग आप करेंगे ही, शी, इट और नेम। नेम यानी कि कोई भी नाम हो, रोहन, सोहन, रीता, गीता, कोई भी नाम हो। क्लियर है? तो क्लियर हो गया। अब तो एक और एग्जांपल ले ले, तो अब सब्जेक्ट की जगह पे ही ले लेते हैं, है ना। तो ही के साथ तो लगता है डज, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, तो ही डज नथिंग लग गया, डज नथिंग, और वर्ब की जगह पे रख दिया स्लीप, तो ही डज नथिंग बट स्लीप, वह सोता ही रहता है। क्लियर है? प्रेजेंट में सब्जेक्ट जो है वो कोई एक ही काम करता रहेगा प्रेजेंट में। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया यू, यू के साथ लगता है डू, तो यू डू नथिंग बट, और वर्ब की जगह पे रख दिया वर्क, यू डू नथिंग बट वर्क, तुम काम करते ही रहते हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप सीख गए माय फ्रेंड। तो चलिए आ गया होमवर्क का टाइम, होमवर्क कर डालिए। होमवर्क है इस वीडियो का, हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, इसकी क्या होगी ट्रांसलेशन, कमेंट बॉक्स में अभी कभी इसको टाइप कर डालिए। और थोड़ी सी भी कसर बाकी रह गई है समझने में तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देखिए एक बार। आई एम 110% श्योर कि आप आसानी से समझ जाओगे। ओके माय फ्रेंड, तो चलिए इट्स टाइम टू टाइप योर आंसर। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए बी बैंकर साथ, बी विद बी बैंकर। ऐसे ही ऑसम कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो कीजिए बी बैंकर को। इंस्पायरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।